Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 8 killed in blast in South 24 Parganas. तो यहाँ पे बताया जाए कि परगनास साउथ 24 में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोग जो हैं मारे गए। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट। हियर इज इन येट अनदर ग्रूसम कल्मिनेशन ऑफ पुलिस पॉलिटिशियन अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन Nexus, at least 8 people, including 4 toddlers, were charged to death in an explosion inside an illegal firecracker factory at Pathar Pritam village of Diamond Harbour in South 24 Pargana. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे जो 3-4 डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, पहले उसके मीनिंग देख लेते हैं। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही भयावह, डरावना या बहुत ही भीषण। हिंदी में कहेंगे भीषण, डरावना। तो इसके लिए सिनोनियम हो जाएंगे, तो ग्रूसम के यहाँ पे सिनोनियम हो जाएंगे ग्रिसली, GRISLY ग्रिसली, या फिर कहेंगे घासटी, GHASTLY घासली, मीन्स भूत जैसा कुछ डरावना, भीषण, ठीक है। या फिर फ्राइटफुल, FRIGHTFUL फ्राइटफुल हो, या फिर हाइडियस हो, HIDEOUS हाइडियस हो, या फिर मैकाबर, MACABRE मैकाबर। तो इसके ये सिनोनियम हो जाएंगे ग्रूसम के, ग्रिसली, घास्टी, फ्राइटफुल, हाइडियस या मैकाबर। और कल्मिनेशन का मतलब होता है कि क्लाइमेक्स, पिनेकल या पीक। और एक कल्मिनेशन मीन्स उनका मिलीभक्त, मतलब आपस में मिले जुले हैं। पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों मिले जुले हैं। अनस्क्रपुलस बिजनेसमैन भी मीन, अनस्क्रपुलस कौन से पर्सन होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने प्रिंसिपल के पक्के नहीं होते हैं, अनप्रिंसिपल्ड होते हैं या इमोरल होते हैं, IMMORAL इमोरल होते हैं, जो अपने सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं, ठीक है, वो वाले बिजनेसमैन। नेक्सस का मतलब होता है चैन या कनेक्टिंग या लिंक, उनके बीच में जो लिंक है, संबंध है, एटलीस्ट उनकी वजह से। तो पुलिस, राजनेता, बेईमान व्यापारियों की मिलीभगत का एक और भयावह नज़ारा देखने को मिला, जिसमें 8 पीपल, कम से कम 8 लोग जो हैं, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है 4 बच्चे, वो क्या हो गए, चार्ड का मतलब होता है जल के राख हो जाना। तो वो क्या हो गए, जल के राख हो गए और उनकी मौत हो गई। इन एन एक्सप्लोजन इनसाइड, किसमें, एक धमाके में, एक विस्फोट में, जो कहाँ पे हुआ, इनसाइड एन इलीगल फायर क्रैकर फैक्ट्री, जो क्या है, इलीगल था, गैर कानून तरीके से वो फैक्ट्री वहाँ पे लगाई गई थी, पटाखों की फैक्ट्री। उनमें कहाँ पे था ये, पाथर प्रीतम विलेज में ऑफ डायमंड हार्बर इन साउथ 24 परगना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर द रिलेटिव्स ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री चंद्रकांता बानिक, एन एलेज्ड लोकल तृणमूल कांग्रेस वर्कर। और जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, जो इसमें पीड़ित हुए हैं, इसका शिकार हुए हैं, वो ज़्यादातर किसके रिलेटिव हैं, ओनर के, जो फैक्ट्री का ओनर है चंद्रकांता बानिक, उसके। और उस पर कथित तौर पर ये है कि वो क्या है, लोकल तृणमूल कांग्रेस का क्या है, वर्कर है। ही वॉज अरेस्टेड आवर्स आफ्टर द इंसिडेंट, उसको इंसिडेंट के घंटों बाद जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया। दैट अकर लेट ऑन मंडे इवनिंग, जो मंडे इवनिंग, जो लेट मंडे इवनिंग को जो ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस वॉज द 8th सच इंसिडेंट इन द पास्ट 2 years। तो पिछले 2 सालों में इस प्रकार के जो है 8 घटनाएं हो चुकी हैं वहाँ पे। और सो टू स्नफ आउट मोर देन 3 dozen लाइव्स। और इस प्रकार जो है स्नफ आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश मीन्स ख़त्म करना। जैसे कि आग को हम क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, बुझाते हैं, स्नफ आउट। या फिर कह सकते हैं पुट आउट, जैसे आग के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप आग बुझाने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हो, पुट आउट या एक्सटिंग्विश वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्लो आउट। तो
जो इस प्रकार की घटनाओं में जो है 3 दर्जन लाइफ जो हैं इस प्रकार जल के ख़त्म हो चुकी हैं। देयर हैव बीन 8 डेथ्स, और इस प्रकार की जो है 8 जो मृत्यु हो चुकी हैं। एंड द कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग लुक्ड इनटू, कोटेश्वर राव साउथ 24 परगनाज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड। तो जो इसमें जो है कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका कारण क्या है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा। द लोकल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट क्योटिंग प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस। क्योटिंग का मतलब होता है हवाला देना या फिर रिसाइट करना, RECITE, रिसाइट करना, या फिर कह सकते हैं एस्टीमेट करना या ऑफर करना। तो यहाँ पे क्या है, हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है कन्फर्म्ड 8 डेथ, उसमें कन्फर्म किया गया कि इस प्रकार की 8 मृत्यु हैं जो हो चुकी हैं। एडिंग दी ट्रेजेडी अकर्ड फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन, और ये भी बताया कि जो ये ट्रेजेडी है, जो ये घटना है, ये जो त्रासदी है, ये अकड़ हुई एक एक्सप्लोजन, विस्फोट के बाद, इन गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर में एक्सप्लोजन के बाद जो है इस प्रकार की जो त्रासदी है वो हैपन हुई, जिसमें 8 लोगों की जानें चली गई। नेक्स्ट, अ ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ह्यूज पाइल, ह्यूज मीन्स बड़ा, और स्टॉक पाइल का मतलब होता है बहुत ही भारी मात्रा में किसी चीज का स्टॉक। तो कह सकते हैं स्टॉक पाइल मीन्स स्टॉक या फिर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन, या फिर उसको आप भंडार स्टोर में उसको स्टोर कर रहे हैं, तो होर्ड कर रहे हैं आप उसे, या फिर पाइल अप कर रहे हैं, पाइल अप। जैसे कि आप काम नहीं कर रहे हैं अपना, तो आपके टेबल पे है जो फाइलों की क्या है, ढेर लग जाती है, पाइल अप हो जाते हैं काम आपके लिए, ठीक है, एक स्थान पर ज़्यादा इकट्ठित हो जाते हैं। तो जो ह्यूज स्टॉक पाइल एक्सप्लोजिव्स है दैट हैड अपारेंटली बीन केप्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्रैकर्स फॉर बसंत पूजा नवरात्र सेलिब्रेशन वेंट ऑफ फॉलोइंग अ प्रीवियस एक्सप्लोजन इन गैस सिलेंडर। तो ये क्या हुआ, कैप्ट जो रखे गए थे, मैन्युफैक्चर बनाए गए थे क्रैकर्स, पटाखे, किसके लिए, बसंत जो नवरात्रि सेलिब्रेशन उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें क्या होगा, वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब होता है, एक तो होता है लीव, छोड़ना, या फिर स्टॉप वर्किंग, या फिर एक्सप्लोड करना, EXPLOD। इसके कई सारे मीनिंग है। एक तो होता है लीव, वेंट आउट, यानी आप किसी स्थान को छोड़ रहे हैं, लीव आउट कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। और एक आप काम छोड़ रहे हो, उसके सेंस में भी आप वेंट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। और एक होता है बम धमाका विस्फोट होता है, एक्सप्लोड, या फिर खाना वगैरह स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो उसके लिए भी आप वेंट ऑफ यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप एंग्री हो, अपसेट हो, तब भी आप वेंट ऑफ फ्रेजल वर्ब जो है यूज़ कर सकते हो। तो देख लो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के कितने सारे मीनिंग के रूप में आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक्सप्लोजन जो है, कर्स में जो आग लगी, उसमें जो विस्फोट हुए, वेंट ऑफ हुए, ये सिलेंडर में प्रीवियस एक्सप्लोजन में होने के बाद जो है इसमें ये सब कुछ हुआ, एक्सप्लोजन उनमें हुआ। और सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड डिनाइंग रिपोर्ट्स, और उन्हें ये बात की नामंजूर किया कि दैट दे वर इन द नो ऑफ द ऑन गोइंग्स ऑन इन दी हाउस, कि वो इसके बारे में जानते थे कि क्या चल रहा है हाउस में। तो द इंसिडेंट कुड हैव बीन फार, जो इंसिडेंट था वो क्या था, दूर था, वॉर्स एंड, ये क्या था, एक ये जो इंसिडेंट था बहुत बुरी घटना में बदलने में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। यू वुड हैव सीन 22 मोर दैट्स हैड अ कोचिंग क्लास दैट रन्स adjacent to the explosion site not given way barely 10 minutes before as the children wanted to watch the KKR match। तो ये एक्सप्लोजन जो था एक बहुत ही भयावह इंसिडेंट में कन्वर्ट हो सकता था अगर, यानी कि आप इसमें और ज़्यादा 22 मौतें देख सकते थे, क्योंकि साथ जो ये फैक्ट्री थी उसके साथ में ही, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास, नियर बाय, तो उसके साथ ही एक कोचिंग क्लास था जिसमें जो बच्चे हैं वहाँ पे आते हैं, और एक्सप्लोजन साइट
के पास ही बेयरली केवल 10 मिनट पहले ही उन चिल्ड्रन को क्या हो गया, भेज दिया गया था, क्योंकि वो क्या चाहते थे, KKR मैच देखना चाहते थे। तो टीचर रनिंग द कोचिंग यूनिट सेड, तो जो टीचर इस कोचिंग यूनिट को रन कर रहे थे उन्होंने बताया कि इसमें जो है बच्चे को पहले ही 10 मिनट भेज दिया गया था, नहीं तो फिर वो बच्चे भी इनमें गिने जाते। आई सॉ द inmates charged to death in front of my eyes। inmates का मतलब होता है किसी पर्सन को अगर क्या है जेल में या फिर किसी स्थान पे या हॉस्पिटल में कैद है, बंद है, तो उसके लिए आप इनमेट्स का यूज़ करते हो। पेशेंट यूज़ कर सकते हो, रेजिडेंट, इनहेबिटेंट, वो वहाँ पे क्या है, कैद है। तो आई सो, मैंने देखा वहाँ पे लोगों को चार्ड होते हुए, जल के राख होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। आई इवन ट्राई टू सेव देम, मैंने कोशिश की उनको बचाने की, बट कुड नॉट एज देयर वॉज कंटिन्यूअस ब्लास्ट, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअस लगातार ब्लास्ट होते ही जा रहे थे। दैट कॉज्ड दी कॉन्क्रीट रूफ टू ब्लो अवे, जिसकी वजह से, कॉज्ड मीन्स कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्क्रीट छतें थी वो क्या हो गई, ब्लो अवे हो गई, वो टूट गया वो। सेड द टीचर ऑफ द कोचिंग यूनिट, उन्होंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एंग्री विलेजर्स इंक्लूडिंग द फादर इन लॉ ऑफ द एक्यूज्ड स्लेम्ड। स्लेम्ड का मतलब होता है यहाँ पे किल करना, बीट करना या फिर क्लोज या शट करना नॉइजली तरीके से, बहुत ही आवाज़ आए उसमें, उस तरीके से। तो जो विलेजर्स हैं जिनमें जो फादर इन लॉ भी शामिल है अक्यूज्ड के, उन्होंने स्लैम्ड किया। द लोकल पुलिस को मतलब इसके बारे में बहुत ही उन्होंने जो बोला कि एंड MLA समीर जाना को फॉर अलोइंग, किसके लिए उन्होंने इस बात के पुलिस को बताया कि ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया, क्यों ऐसा लोगों को अलाउ किया इलीगल फैक्ट्री वहाँ पे लगाने के लिए। वो इसके लिए क्या है, विरोध कर रहे हैं, पुलिस और MLA को वो सुना रहे हैं। और अलोइंग द इलीगल क्रैकर यूनिट टू रन विद इम्पूनिटी का मतलब होता है यहाँ पे रेजिलियंस, लचक हो, या इम्यूनिटी, जैसे कि आप कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, जिससे आपके जो शरीर में है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो है आपका जो स्ट्रॉन्ग जो है शरीर बनेगा, वही। या फिर यहाँ पे एक और मतलब है, इम्पूनिटी मीन्स एग्जेम्पशन फ्रॉम पुनिशमेंट, या वो क्या है, पुनिशमेंट से उसको बिल्कुल छूट दी गई है कि वो चाहे कुछ भी करे उसको कोई भी पुनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसके बारे में उन्होंने बोला। द पुलिस ऑफिसर कैम एवरी मंथ कलेक्ट देयर कैश एंड हैव गुड मीन्स। जो पुलिस है वहाँ पे हर मंथ आते हैं, कलेक्ट करते हैं कैश को, यानी लेते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, और जो अच्छे खासे जो सामान है वहाँ से कलेक्ट करते हैं, गो अवे, और चले जाते हैं। रिपीटेडली complaints have been written to the SDO office। रिपीटेडली मीन्स रिपीट होना, बार बार जो कंप्लेंट्स हैं जो है लिखी गई हैं, दर्ज करवाई गई हैं SDO ऑफिस में। एंड द पुलिस बट नो एक्शन, पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सेड वन ऑफ द विलेजर्स ने बताया। एडिंग बानिक वॉज अ मेंबर ऑफ द TMC वाइल हिज ब्रदर वॉज इन BJP। जो बानिक है ऑनर, वो क्या है, TMC का मेंबर है, और उसका भाई क्या है, BJP में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। ही हैज़ अ गुड रैपर्ट विद MLA सामिर जाना, और उसके बहुत ही रैपर्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा खासा संबंध, बिहेवियर, किसी के साथ मिलवर्तन कह सकते हैं, या फिर कहेंगे एफिनिटी मीन्स अच्छा खासा संबंध किसी के साथ, फ्रेंडशिप, एफिनिटी। तो MLA के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा रैपिड थी, संबंध थे। इवन द MLA सन कम्स हियर टू परचेज क्रैकर्स, हालांकि जो वहाँ के MLA हैं वो भी वहाँ पे आते थे परचेज करने के लिए क्रैकर्स को, ही सैड है, उन्होंने ऐसा बताया। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे आपने उसको ध्यान से देखा होगा, और उसके साथ जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड भी किए, उनके साथ मिलते जुलते वर्ड भी किए, उनको भी आपने ध्यान से सुना होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही रोजाना वीडियो
वीडियो को देखने के लिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं, जो हम वोकैबुलरी रोजाना करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम ईडियम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ईडियम एक, वो है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या होगा, सोचो जरा। इसका मतलब है अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज पेरेंट्स। तो देखो आप क्या हो, चिप हो ओल्ड ब्लॉक के, समझ रहे हो, यानी कि आप में जो बिहेवियर्स हैं या फिर जो भी आप एक्शन कर रहे हो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो वो उसके लिए इडियम यूज़ करेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है रन इनटू, एक फ्रेजल वर्ब है रन इनटू। इसका मतलब होता है आप बिना प्लान किए आप किसी से मिल रहे हो अचानक ही, जैसे आप मॉल गए लेकिन आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप, यानी 5 साल पुराना आपका दोस्त वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप उससे अचानक वहाँ पे मिल गए, तो वो क्या है, रन इनटू हो गया। सेंटेंस देख लेते हैं। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द ग्रोसरी स्टोर येस्टरडे। तो यहाँ पे रैन यूज़ कर लिया गया अकॉर्डिंग टू दी जो भी सेंटेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की यूज़ की गई है। तो समझ गए हैं, रन इनटू मीन्स अचानक ही किसी चीज़ से टकराना या मिलना। नेक्स्ट है रोट। रोट का मतलब होता है डिकम्पोज करना, वेस्ट जो चीज़ होती है, रोट। नेक्स्ट है हमारा रिवेलरी, REVELR। रिवेलरी का मतलब होता है सेलिब्रेशन करना। ठीक है, जैसे कि आप जो नवरात्रि चल रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, रिवेलरी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर फेस्टिविटी हो, फेस्टिवल की तरह है ये हमारे लिए, क्या है, फेस्टिविटी, एनर्जी से भरा हुआ, जॉय से भरा हुआ है। ठीक है, टेक्नोक्रेट, TECHNOCRA, टेक्नोक्रेट का मतलब होता है एक्सपर्ट हो। देखो टेक्नो मीन्स टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, तो जो अगर टेक्निक में माहिर है तो वो एक्सपर्ट ही हो गया ना, या फिर स्पेशलिस्ट होगा, उसमें माहिर होगा। ठीक है, टेक्नोक्रेट मीन्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर एक इडियम है जंप ऑन दी बैंड वैगन। जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब होता है आप क्या है, देखा देखी किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम जो है आप देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है, तो ट्रेंड को देखकर आप भी इंस्पायर होते हो कि उसको आप फॉलो करो, तो आप क्या करते हैं, जंप ऑन दी बैंड वैगन, जो चल रहा है उसी को अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रेंड को देख देखकर आप उससे इंस्पायर होते हो, उसको करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट फिर एक इडियम है बर्न दी मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है बहुत हार्ड वर्किंग करनी, बहुत मेहनत करनी। तो देखो बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, मिडनाइट देर रात तक आप जला रहे हो ऑयल को जला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हो या देर रात तक पढ़ रहे हो। इसे अपनी स्टडी से रिलेट कर लो तो हार्ड वर्किंग आपको पता चल जाएगा मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक इडियम है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, इसका मतलब होता है हमें हमेशा ही दूसरों की थाली भरी भरी नजर आती है और अपनी खाली नजर आती है। सुना होगा ना ये इसको कहते हुए, यानी कि दूसरों की सिचुएशन हमें अच्छी लगती है कि वो यार कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ही ग्रास, हमें जो घास है वो हमेशा ही हमें ज़्यादा हरी हरी नज़र आती है दूसरे की साइड की तरफ से। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्ट्रूस्टिक, ALTRUISTIC, एल्ट्रूस्टिक। एल्ट्रूस्टिक का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करे। ठीक है, तो जो दूसरों की मदद करता है वो क्या होता है, मैग्नैनिमस होता है। मैग्नैनिमस मीन्स बहुत ज़्यादा काइंड होता है, दूसरों की हेल्प करे वो मैग्नैनिमस होता है या एल्ट्रूस्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेनोमोअस।
वेनोमोस का मतलब होता है पॉइजनस हो, जहरीला हो, ठीक है, POISONOUS, पॉइजनस हो। नेक्स्ट है अपना एम्पल। एम्पल का मतलब होता है सफिशेंट। जैसे कि एप्पल के जो फ़ोन हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, एडवांस है तभी तो महंगा है, प्राइस भी उसकी ज़्यादा है। तो एप्पल के प्रोडक्ट में जो है कई सारी चीज़ें, कई सारे फीचर्स अच्छे होते हैं, सफिशेंट होता है कि हमें दूसरे रिसोर्सेज हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसी में सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो एप्पल के प्रोडक्ट बेहतर होते हैं, सफिशेंट होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। तो गाइज आज के लिए हम वर्ड इतने ही रखते हैं। आई होप आपको आज मज़ा आया होगा, आपने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड और ईडियम सीखे होंगे। तो अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।